दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में आयोजित भारत के संविधान का अमृत महोत्सव। यह आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों, संविधान निर्माण के उनके योगदान और हमारी लोकतांत्रिक विरासत को समर्पित है। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत दर्शन है, एक ऐसा विचार जिसने भारत को उसके भविष्य की राह दिखाई। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दूरदृष्टि और संघर्ष को समर्पित भारत के संविधान का अमृत महोत्सव जहां हुआ, क्यूरेटेड प्रदर्शनी, व्याख्यान, पोवाड़ा गायन और क्रांति विचार जैसी सजीव प्रकृतियां प्रस्तुत हुई। इस दौरान आर्ट और नाटक का महत्व भी समझाया गया। हाँ, युवाओं को जोड़ने के लिए जैसे मैंने अभी डिस्कशन के दौरान बताया कि खाली उनको बोलेंगे कि आप जाके पढ़िए तो उसमें कोई बच्चा निकल के जाएगा, पढ़ेगा जिसको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम उसको आर्ट के माध्यम से, उसको नाटक के माध्यम से, उसको डिफरेंट जो कल्चरल फॉर्म्स है उसके माध्यम से अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी उसमें रहेगा और वो उससे जुड़ने के लिए कोशिश भी करेगा। और इसके लिए हमने जो है आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के साथ हमने ये भी किया हुआ है पहल, ताकि स्कूल के माध्यम से इनको जो बच्चों को करिकुलम के साथ ये एक्टिविटीज़ में भी जोड़ा जाए, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, वो प्रियम्बल को पढ़े। और एक जो है होलो बॉक्स लगाया गया था जहाँ पे करीब जो है 1 करोड़ के आसपास लोगों ने जाके उसमें पढ़ के और उसको अपलोड किया है पोर्टल, जैसे हर घर तिरंगा के टाइम पे होता था। तो इस तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी को जोड़ के, ऐसा भी नहीं है क्योंकि युवा जो है और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि वो नया चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। और जैसे मैंने बोला कि रीजनल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो जैसे ही साहित्य अकादमी की ये बुक्स आएंगी तो वो डिबेट्स से कई सारे चीज़ें जो है नया निकल के आएगा और उसमें फिर हम युवा को जोड़ सकते हैं, उनको उसके माध्यम से रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं और इसके माध्यम से लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक जो श्रद्धा है वो और दुगनी बढ़ जाएगी, ये मेरा मानना है। हाँ, इसमें जैसे बोला मैंने मल्टीपल लेवल्स में प्रोग्राम्स तय किया गया है। जैसे एक तो हो गया कि आपका प्रियम्बल रीडिंग, जैसे हर जगह पे कोई भी असेंबलीज़ होता है, स्कूल असेंबलीज़ होता है, कोई एक्टिविटीज़ होता है, आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं, प्रियम्बल इतना मतलब उतने ही वर्ड्स में वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट को कैप्चर करता है। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं उसमें एक जिज्ञासा आता है मन में कि ये है क्या और ये कहाँ से मेरे को मिल रहा है, कौन से इसमें ऐसा क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मुझे ये ताकत देता है कि मैं एज ए सिटीज़न मेरे पास ये जो फ्रीडम्स हैं, जो राइट्स हैं और मेरा कुछ ड्यूटीज़ हैं वो मैं कैसे निभा सकता हूँ। तो ये सारे जो है, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसमें हम उनको इन्वॉल्व करते हैं और ताकि उनके अंदर जो है इसके प्रति एक तो पहले श्रद्धा जगे, दूसरा इंक्यूजिटिवनेस, जो जानने की इच्छा हो कि ये क्या है, तभी वो इस पे आगे आएंगे, तभी इस पे रिसर्च होगा, इस पे और ज़्यादा वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के दिन में ओपन सोर्स में सारे मटेरियल, आर्टिकल, सब चीज़ अवेलेबल है। कोई बच्चा अगर इसमें जानना चाहेगा तो इस पे ऊपर वो रिसर्च कर सकता है और वो जान सकता है। लेकिन और उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको उसके तरफ आकर्षित करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि एक प्रियम्बल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिस पे फोकस किया गया है, दूसरा नाटक के माध्यम से, तीसरा आर्ट के माध्यम से। इस तरीके से हम उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं।